लेकिन तभी उन्हें खबर मिली कि वही व्यक्ति जिसके शरीर में 5 परजीवी थे, उसने सभी सेना अधिकारियों को मार डाला था। यह सुनकर शिनिची तुरंत उस जगह जाने के लिए निकला, लेकिन रास्ते में ही वह परजीवी उसके वाहन को टक्कर मार देता है, जिससे उसका एक्सीडेंट हो जाता है। किसी तरह वह जंगल की ओर भाग जाता है। वहां पहुंचकर वह मिगी से कहता है, जब तक तुम मेरे साथ हो वह परजीवी मेरा पीछा करता रहेगा। इसलिए वह मिगी से खुद को अलग करने की विनती करता है। इतने में ही वह खतरनाक परजीवी वहां पहुंच जाता है और शिनिची पर हमला कर देता है। अब तक मिगी और शिनिची में गहरी दोस्ती हो चुकी थी। मिगी ने अपनी दोस्ती निभाते हुए खुद को शिनिची से अलग कर दिया और अपनी जान कुर्बान कर दी ताकि शिनिची वहां से भाग सके। शिनिची को यह बहुत बड़ा सदमा लगा, लेकिन वह वहां से भागकर अपनी दोस्त के घर पहुंचा। वहां उसकी दोस्त ने उसका दिल से ख्याल रखा। जब वह लेटा हुआ था तो अचानक उसे महसूस हुआ कि उसका हाथ फिर से मिगी का एक छोटा सा हिस्सा उत्पन्न कर रहा है। असल में जब मिगी ने उसे ठीक किया था तब उसका कुछ हिस्सा शिनिची के शरीर में समा गया था। इसलिए अब अगर शिनिची चाहे तो वह मिगी को फिर से जीवित कर सकता था। लेकिन शिनिची जानता था कि जैसे ही मिगी फिर से जागेगा, वह खतरनाक परजीवी उसकी लोकेशन फिर से पता कर लेगा। इसलिए उसने अपनी दोस्त की सुरक्षा के लिए उसे छोड़ने का फैसला किया और अलविदा कहकर वहां से चला गया। जैसे ही वह बाहर निकला, वही खतरनाक परजीवी उसे पकड़ लेता है। अब वे दोनों एक मिल में पहुंच गए। शिनिची ने वहां रखे एक केमिकल से भरे अर्थिंग रॉड को उठाकर परजीवी के शरीर में घुसा दिया, लेकिन वह फिर भी जिंदा रह गया। वह शिनिची से बोला, तुम क्या सोच रहे थे? तुम्हारी ये चाल मुझ पर असर नहीं करेगी। अब मैं तुम्हें मारने के